वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हर किस्म की दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। मुल्क की सलामती के लिए अफवाज की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म की फैसलाबाद में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शहीद के घर आमद, अहल खाना से ताज़ियत और फातिहा ख़्वानी की। शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाक फौज के शोहदा उन समेत पूरी कौम का फ़ख्र है। पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा और उनके अहल खाना की हमेशा मक़रूज़ रहेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ की हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत 4 और 5 अक्टूबर की दरमियानी शब शिमाली वजीरिस्तान में खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में 5 जवानों समेत शहीद हुए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान $2 अरब के मुआहदों का इम्कान। सऊदी वजीर सरमाकारी इंजीनियर खालिद बिन अब्दुल अजीज़ कल 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। उनके साथ आने वाले वक्त में कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, IT, हॉस्पिटैलिटी, एग्रीकल्चर, फूड एनर्जी और पेट्रोलियम की सऊदी कंपनीज के नुमाइंदे भी होंगे। सऊदी वजीर पाकिस्तानी हम मनसबों के साथ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत और पाकिस्तान के निजी शोबे की सीनियर क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। सऊदी वजीर सरमाकारी का दौरा पाक सऊदी अरब ताल्लुकात को तक़वियत देने के आला सतह राब्तों का तसलसल है। बिजली सार्फिन सिर्फ हुकूमत से नहीं, प्राइवेट ऑपरेटर से भी बिजली खरीद सकेंगे। वफाकी काबीना की तवानाई कमेटी ने इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर्स पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास के बाद जारी एलामी के मुताबिक ISMO बिजली की मार्केट को मल्टीप्लेयर इंडिपेंडेंट मार्केट में तब्दील कर देगा और एक शफाफ मुसाबकती मार्केट कायम होगी। इस फैसले की वफाकी काबीने से तौसीक ली जाएगी। एलामी के मुताबिक फैसले पर अमल दरामद के नतीजे में बिजली के नरखों में कमी होगी और हुकूमत के बिजली के वाहिद खरीदार का किरदार बतदरीज खत्म हो जाएगा। 5 IPPs ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए। अब से कैपेसिटी पेमेंट नहीं दी जाएगी। 3 से 10 साल के दौरान इन मुआहिदों पर 300 अरब रुपए बचत होगी। जंग और द न्यूज़ में शाया खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक 5 IPPs ने 40 अरब रुपए के सूद को भी ख़त्म कर दिया है। 4 IPPs 1994 और 1 2002 के मुआहदे के तहत वजूद में आए। NTDC के टेक एंड पे तरीक़ाकार के तहत बिजली खरीदने से इनकार के बाद 2400 मेगावाट बिजली निज़ाम का हिस्सा नहीं रहेगी। कैपेसिटी पेमेंट के खात्मे के लिए आइंदा हफ्ते 18 मजीद IPPs के साथ बातचीत शुरू की जाएगी। इन प्लान्स को भी कैपेसिटी पेमेंट अदा नहीं की जाएगी। सिंध हाई कोर्ट ने MD कैट की मेरिट लिस्ट शाया करने से रोक दिया। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए MD कैट टेस्ट में बेकायदगियों से मुतालिक केस में हुक्म दिया कि कोई इदारा दाखिलों का अमल शुरू ना करे। सेक्रेटरी सेहत और चीफ सेक्रेटरी की मुजव्वज़ा कमेटी टेस्ट में बेकायदगियों के इल्ज़ामात की तहकीकात 15 दिन में मुकम्मल करके क्रिमिनल और सिविल जिम्मेदारी आयद करे। कमेटी किसी भी इदारे से मुआवनत ले सकती है। जामियात और PMDC से रिकॉर्ड भी तलब कर सकती है। अदालत की मुजव्वज़ा कमेटी में डॉक्टर शीरी नारिजो CMIT, डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA कराची, साबिक सेक्रेटरी बोर्ड मुरीद अली को भी शामिल करने की हिदायत। आईनो कानून की बजाय अदालती फैसलों को फौकियत नहीं देनी चाहिए। हमने हलफ आइन की बालादस्ती का उठाया है, अदालती फैसलों का नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के डैम फंड्स केस में रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि डैम फंड में कोई खुर्द-बुर्द नहीं हुई है। 11 अरब रुपए के फंड पर हुकूमत ने T-बिल्स के जरिए 12 अरब रुपए का सूद दिया है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत पर सूद का बोझ डालकर कह रहे हैं कि 11 अरब रुपए 23 अरब हो गए। अदालती मुअव्विन खालिद जावेद खान ने फंड्स हुकूमत को देने की मुखालफत करते हुए कहा, अखबार में आया है कि एक सूबे की हुकूमत अरबों रुपए की गाड़ियाँ खरीद रही है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको अदालत में अखबार पढ़ने नहीं देंगे। सियासी बातों की बजाय आइन के तहत अदालत की मुआवनत करें। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और वाबडा से मुआवनत तलब करते हुए केस की मजीद समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी। पच्चीस अक्टूबर से पहले आईनी तरमीम मंजूर करवाना जिद है न मजबूरी, ये हुकूमत की सियासी हिकमत अमली है। बिलावल भुट्टो ने आला अदलिया से मुतालिक हुकूमती खदशात को दुरुस्त करार दे दिया।
कहा कि मखसूस नशस्तों पर फैसले के बाद हुकूमत समझने में हक बजानिब है कि कानून साजी रोकने की कोशिश की जा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हमारी कोशिश है कि इत्तफाक राय से आईनी तरमीम मंजूर हो। मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुतफ़िक़ा मुसवदा लाएं। हुकूमत भी इंतजार कर रही है। इत्तफाक राय पैदा ना हो तो भी हुकूमत पुरएतमाद है कि नंबर्स पूरे हैं। वो हमारी या किसी और की वजह से इंतजार क्यों करें। 63A पर फैसले के बाद हुकूमत नंबर पूरे कर सकती है। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने मुमकिना आईनी तरमीम के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी। आईनी तरमीम का मुसवदा मंजर आम पर लाने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि 18 आईनी तरमीम में भी अवामी राय ली गई थी। इस आईनी तरमीम में भी अवाम को राय देने का हक मिलना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी के तोशाखाना 2 केस FIA के प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद। दौरान समाअत जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि जमानत के केस में इल्तवा नहीं देंगे। नोटिस यहां से जा चुका है। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को कलअदम तंजीम करार देने के नोटिफिकेशन के खिलाफ केस। अदालत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि तंजीम पर पाबंदी का फैसला विफाकी काबीना ने किया। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार को तंजीम को कलअदम करार देने की वजूहात फराहम की जाएं। मजीद समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी। मुल्तान टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड बैटर्स का राज। बेन डकेट ने 75 गेंदों पर 84 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। जो रूट ने करियर की 35वीं सेंचुरी बनाई। हैरी ब्रुक भी मिस सेंचुरी बनाकर नॉट आउट। इंग्लैंड ने 3 विकेटों के नुकसान पर 358 रन बना लिए। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। पाक अफगान बॉर्डर पर नोशकी गजनाली सेक्टर में अफगान फोर्सेस की पाकिस्तान की पोस्ट पर फायरिंग। पाकिस्तानी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। अफगान चौकियों को निशाना बनाया। अफगान फोर्सेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फायरिंग का तबादला पाक फोर्सेस की जानिब से बाढ़ की मुरम्मत के दौरान पेश आया। पाकिस्तान का अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए मौसर इक़दाम का सिलसिला जारी रहेगा। अदालती रिपोर्टिंग पर पैमरा की पाबंदी के खिलाफ दरखास्तों पर सिंध हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपको क्या पता अवाम को क्या सुनना है क्या नहीं। अगर अदालत सवाल कर रही है तो अवाम के लिए जानना उनका हक है। वकील पैमरा बोले, मीडिया सवाल जवाब की बजाय तहरीरी ऑर्डर चलाए। अगर कोई समाज सुन रहा है तो सियाक़ो सबाक समझ सकता है। बाहर मौजूद शख्स तो सिर्फ टिकर देख रहा है। अदालत ने सवाल किया कि क्या टिकर चलेगा, क्या हेडलाइन, ये हिदायत रेगुलेशन कैसे बन सकता है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल बोले, रिपोर्टर अदालती कार्रवाइयों और असलाहत से नावाकिफ होते हैं। समाअत के बाद दौड़ लगी होती है कि सबसे पहले खबर देनी है। डेंगू के डेन 2 वायरस की तशखीस पर डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने जिले भर में डेंगू इमरजेंसी नाफिज कर दी। DC का कहना है डेन 2 डेंगू का वायरस ज़्यादा खतरनाक है। ज़्यादा मुतासरा इलाकों में चक जलालुद्दीन, कोटला किला और पोटोहार टाउन शामिल हैं। हंगामी बुनियादों पर इंसदाद डेंगू मुहिम जारी। महकमा सेहत से डेंगू के खात्मे के लिए ज़रूरी इक़दाम की दरख्वास्त। 24 घंटों के दौरान पंजाब में डेंगू के 143 केस में से 131 केस रावलपिंडी में रिपोर्ट हुए। सिंध में वैक्सीनेटर्स के लिए पेट्रोल कार्ड पर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। वजीर सेहत अजरा पिचोहो के मुताबिक सिंध भर के 4000 वैक्सीनेटर्स को दूर दराज जाने के लिए पेट्रोल कार्ड्स दिए जाएंगे। गुज़िश्ता रोज 3 पोलियो केसेस के सामने आना तशवीशनाक है। पेशावर में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुतासर, मुख्तलिफ मकामात पर सिग्नल गायब। शहरियों का कहना है कि कई रोज़ से मोबाइल नेटवर्क जुज़वी मुतासर है। इंटरनेट सर्विस भी इंतहाई सुस्त है। PTA का कहना है कि 20 अक्टूबर तक वेब मैनेजमेंट सिस्टम की तनसीब और अपग्रेडेशन मुकम्मल हो जाएगी। अक्टूबर के आखिर तक इंटरनेट में खलल और सुस्त रवि खत्म हो जाएगी। आज नैब ने एक मन घड़त और झूठी खबर जो चलाई है, सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन को पहले अगवा करके मारपीट के प्ली बारगेन करने के लिए
अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए उन्होंने ये सारा काम किया है। क्यों लिंक कर रहे हैं मेरे साथ? ये सारा झूठ का पलंदा है। ना तो मैंने करप्शन किया है, ना ही मैंने प्ली बारगेन का कोई इसमें लेना देना है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा है कि नैब ने सरकारी मुलाजिमीन को अगवा और तशद्दुद करके प्ली बारगेन करवाई है। नैब ने झूठी खबर चलवा कर सरकारी मुलाजिमीन की जानिब से दिए पैसों को उनसे मुंसलिक किया है। उन्होंने ना करप्शन की है, ना कोई प्ली बारगेन किया है। नैब ने उनके खिलाफ 25 जाली केसेस बनाए हैं, 25 मजीद बना लें, बानी PTI का साथ नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले तर्जुमान नैब की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि परवेज़ इलाही और दीगर के खिलाफ ठेकों में करप्शन के केसेस में 3 करोड़ 68 लाख रुपए की रिकवरी हुई है। 1 करोड़ 72 लाख रुपए साबिक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इकराम नवीद से प्ली बारगेन में वसूल किए गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास रोटी सस्ती करने का मैकेनिज्म तक नहीं। मरियम नवाज किसानों के लिए किसान पैकेज पर अमल दरामद शुरू कर चुकी हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा मरियम नवाज जल्द पंजाब में सोलर पैनल का भी मंसूबा ला रही हैं। KP हुकूमत ने भी सोलर पैनल देने का ऐलान किया था, वो सिर्फ ऐलान ही रहा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए इनके पास फंड्स नहीं, धरने जलसों और एहतजाज के लिए मैसर हैं। वजारत ख़जाना ने वजाहत की है कि कराची एयरपोर्ट के बाहर खुदकुश धमाके में हलाक इंजीनियर्स IPP की तरफ से मुज़ाकरात में शामिल नहीं थे। वजारत ख़जाना की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि मुज़ाकरात में वो पावर प्लांट शामिल हैं जिसके लिए दोनों चीनी इंजीनियर्स ने काम किया था। सुप्रीम कोर्ट के बाहर तहरीक इंसाफ के वकला के एहतजाज का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में PTI वर्कर मुस्तफ़ैन काज़मी की ज़मानत मंजूर, 30,000 रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई और सीवरेज की खराब सूरत हाल, कचरे के ढेर लग गए, निकासी आब का निज़ाम दुरुस्त ना होने से मकीनों को मुश्किलात। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने कुछ अर्सा कबल शहर में सफाई का कॉन्ट्रैक्ट एक निजी कंपनी को दिया था। इसराइल के गाजा पर हमले जारी, अलबरीज कैंप गाजा सिटी में भी बमबारी। सुबह से अब तक 20 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया पनागुज़ीन कैंप में आटे के गोदाम पर हमला करके शिमाली गाजा में वाहिद काम करने वाली बेकरी को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज ने रफ़ा में फ़लस्तीनियों के घरों को आग लगा दी। शिमाली गाजा से 4 लाख फ़लस्तीनियों को एक बार फिर इलाका छोड़ने का हुक्म। कमाल उद्वान इंडोनेशियन और अलऊदा अस्पताल को 24 घंटे में मरीजों अमले को निकालने का अल्टीमेटम। हिजबुल्लाह की जनूबी लबनान में घुसने वाले इसराइली फ़ौजियों से झड़प, काबिज़ फ़ौज को पीछे धकेलने का दावा। इसराइल ने 3 फ़ौजियों के ज़ख्मी होने की तस्दीक कर दी। मंगल को इसराइली फ़ौज की बमबारी में 36 लबनानी शहीद, 150 ज़ख्मी हुए। UN सेक्रेटरी जनरल की लबनान गजा में एक बार फिर जंग बंदी की अपील। अमेरिका की नायब सदर और डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कामिला हैरिस ने कहा है कि गजा जंग बंदी मुआहदे पर कुछ पेशरफ्त हुई है, लेकिन जब तक हकीकत में कोई मुआहदा नहीं हो जाता ये बेमानी है। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर वो सदर होते तो हमास या हिजबुल्लाह इसराइल पर हमला ही ना करते। बोले वो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ जिहाद नहीं होने देंगे। इसराइल के खिलाफ लबनान के मुस्लिम मसीही शहरी एक मसीही खातून रीटा और अपनी मुसलमान दोस्त आया और दीगर साथियों के साथ मिलकर रोज़ाना सैकड़ों मुतासरीन जंग के लिए खाना पकाती हैं और उनमें तकसीम करती हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर बैरूत में रीटा और आया के किचन में पहुंच गए। हिजबुल्लाह की हामी आया ने हामिद मीर को बताया कि मुसलमान होने के बावजूद उसकी दोस्त रीटा ने उसे पनाह दी और वो रीटा के साथ मिलकर मुतासरीन जंग की मदद कर रही हैं। ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में एक्स सर्विस बहाल करने का हुक्म दे दिया। अदालती अहकामात की तामील पर एक्स को सर्विस बहाल करने की इजाज़त दे दी गई है। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि जनूबी एशियाई इलाकाई ताउन की तंजीम को भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात की पेचीदगियों के बावजूद आगे बढ़ाया जा सकता है। पाक भारत के साथ कुछ मामलात को मुअत्तल रख कर भी आगे बढ़ सकता है।
ये ज़रूरी नहीं कि मसला मौजूद हो तो उसे हमेशा बरकरार रखा जाए, बल्कि उसका हल तलाश किया जा सकता है। मुमकिना ताकतवर तरीन समंदरी तूफान मिल्टन आज रात अमरीकी रियासत फ्लोरिडा से टकराएगा। तूफान के बायस साहिली इलाकों में 10 से 15 फुट बुलंद लहरें उठने का इम्कान है। मगरबी साहिली इलाकों से बड़े पैमाने पर शहरियों का इनखला जारी है। मार्केटों में खाने पीने की अशिया खत्म हो गई। ईमेल और इंटरनेट के बावजूद खत की अपनी ही अहमियत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज डाक का आलमी दिन। इस साल की थीम है अक़वाम के दरमियान राब्ते और उन्हें बाइख्तियार बनाने के 150 साल। आलमी यौम डाक पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, डिजिटल दौर में भी डाक का निज़ाम मुनफरिद हैसियत और अहमियत रखता है। पाकिस्तान के नौजवान कोपेमा शहरोज़ काशिफ 8000 मीटर से बुलंद तमाम 14 चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी बन गए। शहरोज़ तमाम 14 बुलंद चोटियां सर करने वाले दूसरे पाकिस्तानी कोपेमा है। पिछले हफ्ते पाकिस्तान के सरबाज खान ये कारनामा अंजाम देने वाले पहले पाकिस्तानी कोपेमा बने थे। कराची में जारी वर्ल्ड थिएटर फेस्टिवल में बरतानवी थिएटर क्लू के तर्जुमे पर मबनी थिएटर प्ले शायकीन को पसंद आ गया। फेस्टिवल में आज थिएटर प्ले सर्कल मिरर ट्रांसफॉर्मेशन पेश किया जाएगा। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, जंग और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। मस्तानी चाल और ढोल की थाप पर धमाल। चिन्योट में घुड़ डांस मुकाबले में मुल्क भर से आए घुड़सवारों ने अपने अपने घोड़ों के जौहर दिखाए। और माया अली और वहाज की केमिस्ट्री, खलीलुर रहमान की शाहकार तहरीर, अब्दुल्लाह कादवानी और असद कुरैशी की तख्लीक। देखिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट के तहत नई ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल का प्रीमियर आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।